नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सन्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका बिहार दरोगा का प्लास्टिक सेट जो कि आपका एडिटोरिया की तरफ से नया प्लास्टिक सेट निकाला गया है और आपके प्लास्टिक सेट 6 होने वाला है। प्लास्टिक सेट 6 होने वाला है। अगर आप लोग 1, 2, 3, 4, 5 का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा। चलिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से किसमें पुनः विवाह वर्जित है? तो ये आपका पुनः विवाह जो आपका वर्जित है ये आपका मनुस्मृति आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है? तो संरक्षक माना जाता है तो ये आपका गौतमी पुत्र को माना जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अष्टांग योग का भाग नहीं है? तो अष्टांग योग का भाग नहीं है ये आप देखेंगे तो ये आपका अनुस्मृति आपका हो जाएगा, अनुस्मृति हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर का देखते हैं। 4 नंबर का है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली लाने वाला शासक कौन था? तो इसमें देखेंगे इसका राइट आंसर, तो इसमें आपका 4 का देखेंगे राइट आंसर, तो 4 का आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। 4 का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का देखते हैं। 5 का है आपका मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें काल कर्मानुसार मतलब व्यवस्थित करेंगे तो इसमें आप लोग देख लीजिए इसका राइट आंसर। तो इसमें आपका देखेंगे तो ये आपका घाघरा का युद्ध, तो घाघरा का युद्ध आपका हुआ था 1529 में हुआ था। आपका घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। उसके बाद खानवा का युद्ध का बात कर लेंगे कि आपका 1527 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था। और उसके बाद आपका बात कर लेंगे चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध का बात कर लेंगे तो आपका 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में हुआ था, 1539 में हुआ था। और आपका समूहगढ़ का बात कर लें, समूहगढ़ का तो ये आपका हो गया था 1658 में हुआ था। कब हुआ था? तो आपका 1658 में हुआ था। तो यहाँ से आप लोग देखिए तो इसका देखेंगे राइट आंसर, तो आप लोग यहाँ से देखिए 1527 होगा। उसके बाद फिर 1528 हो जाए, 1527 हुआ। उसके बाद 1529 होगा। उसके बाद 1539 होगा। उसके बाद एक मिनट दोस्त, इसका देख लेंगे 1527 1629 1529 और 1639, उसके बाद 1658। तो यहाँ से आप लोग मिलाइए इसका राइट आंसर 5 का। तो 5 का देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन यहाँ से दिया है। यहाँ से देखिए कोट में आपका सी जो है, यहाँ से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से सी आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? तो इसका देखेंगे राइट आंसर तो आपका मराठा भू राजस्व का हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा, 6 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये आपका प्रारंभ की गई थी तो ये आपका डच्चों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका 7 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? तो ये जो कहा था तो ये आपका सविनय अवज्ञान आंदोलन के समय कहा था। ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का, मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दे दी गई थी? तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो 9 का तो ये आपका खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था। ऑप्शन आपका बी, यहाँ से 9 का बी हो जाएगा। चलिए आगे आपका 10 नंबर का है, मलिक अंबर का संबंध किस भारतीय राज्य से था? तो मलिक अंबर का संबंध आपका था अहमदनगर से था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 10 का डी होगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 11 नंबर का देखिए। 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी ने हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो ये जो आपका हुआ था
तो ये आपका हुआ था 1892 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का, निम्न में से कौन सा कनाडा साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो ये जो आपका शामिल नहीं है दोस्तों, तो इसका देख लेंगे राइट आंसर 12 का। तो ये आपका कम्बन्सो जो है, ये आपका कम्बन, ये आपका ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का, नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो ये जो आपका पत्रिका का जो पादन किया था, तो ये आपका किया था कौन, ये आपका किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय देखेंगे तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका देखेंगे किस राज्य से संबंध है, तो 15 के देखेंगे राइट आंसर तो आपका राजस्थान से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी। तो ये जो आपका शुरुआत किया था, ये आपका 1917 से किया गया था। ऑप्शन आपका 16 का एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी। तो ये आपका 1946 में किया गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का है, आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जा सकता है। तो ये आपका शामिल किया जा सकता है, तो इसका देखेंगे राइट आंसर तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका सकल घरेलू उत्पाद का हो जाएगा। ऑप्शन, एक मिनट दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद है यहाँ से, और ये आपका राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय परिवर्तन है, और पूंजी स्तर में सुधार है। तो यहाँ से आपको बताना है इस चार में से तो आपका कौन कौन आपका सही है। केवल एक सही है, या केवल 1 2 3 सही है, या केवल 2 3 4 सही है, या आपका सभी सही है। तो यहाँ से देखेंगे राइट आंसर तो ये आपका केवल 1 2 3 सही है। केवल ये आपका 1 और 2 आपका 3 सही है, जो कि 4 आपका गलत है। राष्ट्रीय आय हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय का परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर का देखिए, 19 नंबर का है, कौन सी पंचवर्षीय योजना का मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित थी। तो ये जो आपका केंद्रित थी, तो ये आपका हो जाएगा 8वीं पर हो जाएगा। आपका ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, भारत में सीमांत कृषि भूमि को जोत का आकार है। तो ये आपका जोत का आकार हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 1 हेक्टेयर से कम होगा। ऑप्शन आपका ये यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ से आप लोग 21 नंबर का देखिए, 21 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकार द्वारा एकत्र तथा आवंटित किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है, तो यहाँ देखेंगे तो ये आपका स्टॉम्प कर हो जाएगा, स्टॉम्प कर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का, निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ब्याज दर हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 5 नए देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं। निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर, तो इसका तो आपका अर्जेंटीना आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर का, निम्न में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका देश है जो अपनी सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है। तो ये आपका बन गया है, तो आपका वेनेजुला बन गया है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से 24 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का है, अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये आपका आयोजन किया जाएगा, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ऑप्शन आपका 25 का ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिवस को मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो आपको मनाया जाता है, ये आपको 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका 26 का ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडियन इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का संस्थापन किस राज्य में किया गया था। तो ये जो आपका किया गया था, तो ये आपका किया गया था
केरल में किया गया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से 27 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का। 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये आपका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये आपका किया गया है अजय मणिकराव खानविलकर। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? तो यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर 29 का, तो ये आपका हो जाएगा 25.17% है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर का। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के व्यापक विकास परियोजनाओं है तो करोड़ रुपए की विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। तो कितने का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका प्रावधान किया गया था 58,09,000 का। ऑप्शन आपका ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58,900 का किया गया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया है, उसे किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया था? तो ये जो आपका विकसित किया गया था, ये आपका किया गया था 31 नंबर का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका DRDO द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से 31 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे आपका यहाँ से देखेंगे राइट आंसर आपका। यहाँ से क्वेश्चन है आपका 32 नंबर का। तो 32 नंबर का देखिए आप लोग क्वेश्चन। तो 32 नंबर का राइट आंसर देखेंगे तो हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बन गया है? तो ये आपका कौन बना है? तो ये आपका बन गया है, ये आपका कोझिकोड बना है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर का देखिए। 33 नंबर का क्वेश्चन है आपका ईशान पहल की शुरुआत किसने किया? तो ईशान पहल की शुरुआत जो आपका किया था, ये आपका कौन किया था? ये आपका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण किया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष आरबीआई के गवर्नर के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था? तो ये आपका किया था कब? तो ये आपका किया था 1982 से 85 के बीच में किया था। ऑप्शन आपका यहाँ से 34 का सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का देखिए। 35 नंबर का है किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्टर एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट मेथड का परिचालन शुरू हुआ? ये जो आपका परिचालन जो शुरू हुआ था, ये आपका आइसलैंड का हुआ था। किसका हुआ था? आइसलैंड का हुआ था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का देखिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये जो आपका सदस्य देश बना है, ये आपका स्पेन बना है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर का है। वर्ष 2024 में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया था? ये जो आपका सम्मानित जो किया गया था, ये आपको किया गया था ये आपका रस्कियन ब्रांड का किया गया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे आपका 38 नंबर का क्वेश्चन है। 38 नंबर का देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये जो आपका नाम बदल के जो रखा है, तो ये आपका रखा है गणतंत्र मंडप रखा है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। चलिए 39 नंबर का देखिए क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? तो हड़प्पा बस्ती की जो खोज की गई है, ये आपका किया गया है हरियाणा का किया गया है। एक मिनट दोस्तों, ये आपका गुजरात का किया गया है दोस्तों, मिस्टेक हो गया, गुजरात का किया गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डॉक्स्ट का पहला शुरुआत की है? तो ये जो आपका पहल की शुरुआत की है, ये आपका कर्नाटक किया है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से
सॉरी ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 नंबर का है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु के साथ कौन थे? पीवी सिंधु के जो आपका साथ थे ये आपका कौन था? तो ये आपका शरद कमल था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है? वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। स्वतंत्र भारत के ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये आपका खिलाड़ी बन गए हैं, ये आपका मनु भाकर बन गया है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से 43 नंबर का। 43 नंबर का क्वेश्चन है आपका। पूजा फूल तोड़ रही है इस वाक्य के कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में जो क्रिया हो जाएगा ये आपका हो जाएगा स्मारक क्रिया। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे आपका 44 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। निम्न में से कौन सा घोड़ा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ये आपका पर्यायवाची शब्द जो नहीं होगा ये आपका असम हो जाएगा, अक्षम हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो वर्तनी के अशुद्ध से जो आपका अशुद्ध हो जाएगा ये आपका आषाढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आषाढ़ हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर का। हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कारक देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपका देखेंगे राइट आंसर तो आपका संबोधन कारक हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो ये आपका कर्मधारय समास का जो उदाहरण आपका हो जाएगा यहाँ से देखेंगे तो आपका श्वेत पत्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ से देखिए आप लोग। ईच डे दी प्राइज ऑफ गोल्ड विल डैश ऑन दी मार्केटिंग। तो इसका देखेंगे राइट आंसर 48 का। यहाँ से आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आपका फैल्यूट फुल डिरेटेड्स हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर का। ए डैश एडुकेशन नीड टू इंक्लूड रीडिंग राइटिंग मैथ एंड वेरिटेड ऑफ अदर सब्जेक्ट। इसमें देखेंगे राइट आंसर 49 का। ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ से भी आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का। 50 नंबर का क्वेश्चन है आपका 50 नंबर का। फॉर्मली बुट इन एंड दे ए सिस्टम प्राइस्टिंग और इंस्टीट्यूट्स सेलेक्टेड ऑपरेटेड ऑनवर्ड सबमिटेशन। इसका देखेंगे राइट आंसर। तो 50 का देखेंगे राइट आंसर तो आपका राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका 51 नंबर का क्वेश्चन है। जूट के रेशों से सामान का निर्माण करने में भारत का विश्व में से कौन सा स्थान है? तो ये देखेंगे विश्व का स्थान कौन सा है? तो ये देखेंगे आपका पहला स्थान है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार भारत के किस राज्य में है? तो यहाँ से देखेंगे तो आपका केरल में है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय नीति वाला ग्रह कौन सा है? तो यहाँ से देखेंगे तो आपका बुध हो जाएगा। आपका 53 का ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से 54 नंबर का। 54 नंबर का क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा आपका सत्य है? तो इसमें देखेंगे आपका कौन सा सत्य है 54 नंबर का। तो यहाँ से देखिए सभी कंप्यूटरीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है। नंबर बी में है आपका सभी कंप्यूटरीय तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। नंबर सी में है केरल प्राथमिक तरंगों की पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर कर सकती है। इनमें आपका सभी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन आपका 54 का डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे आपका 55 नंबर का क्वेश्चन है। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तोगले जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये आपका देश में, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका देखेंगे उत्तरदायी कौन सा है। ये आपका हो जाएगा
यहाँ से देखेंगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद है आपका जलवाष्प। तो यहाँ से आपका राइट आंसर A+B आपका डी राइट आंसर होगा और ये आपका नाइट्रोजन नहीं होगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का। तो 57 नंबर का देखिए आपका है, प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे कैसी होती है। तो ये आपका घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। ऑप्शन आपका 57 का ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, मध्य एशिया के स्टीपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की ख्यालों के निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है ये आपको यू अर्थ कहा जाता है, यू अर्थ कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे आपका 59 नंबर का क्वेश्चन है। 59 नंबर का देखिए, कच्छ का रण अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ का रण अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जानवर के लिए जो आपका प्रसिद्ध है, तो यहाँ से देखेंगे 59 का राइट आंसर तो ये आपका जंगली गधा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका वॉइस जो थोड़ा सा आता होगा उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। ये जो आपका अभिहित जो किया जाता है, तो 60 नंबर का देखेंगे राइट आंसर। तो 60 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका बेहटली पुरस्कार हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। चलिए 61 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करने हेतु गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया है। तो इसका देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा 61 का। तो 61 का आपका सी आपका राइट आंसर है। 1833 का चार्टर एक्ट का अधिनियम, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। चलिए आगे आपका यहाँ से देखिए 62 नंबर का क्वेश्चन। तो 62 नंबर का क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के प्रमुख समितियों में प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन है। तो नियम समिति के अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ऑप्शन आपका 62 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका 63 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय स्वतंत्रता तथा समानता का उल्लेख किया गया है। तो 63 नंबर का देखेंगे राइट आंसर। तो 63 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा 3, 5, 2 हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे आपका 64 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात कानूनों का सम्मान संरक्षण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से मतलब है। तो ये जो आपका जो लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है 64 नंबर का देखेंगे तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65 नंबर का, संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेखित है। तो यहाँ से देखेंगे आपका 65 नंबर का। तो 65 नंबर का आपका हो जाएगा 5वीं अनुसूची में हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। चलिए 66 नंबर का देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख है। तो मातृभाषा का शिक्षा देने का उल्लेख है। तो 66 नंबर का देखेंगे राइट आंसर तो आपका अनुच्छेद 355 को में हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी है। तो यहाँ से देखेंगे तो आपका 34 है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ से कथन आप लोग देखिए 68 नंबर का राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ से आपका राइट आंसर ये आपका केवल ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 आपका सही है, आप लोग इसको मिला लीजिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो की गई थी ये आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता में किया गया था। चलिए आपका 70 नंबर का क्वेश्चन आगे से है, देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन।
चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो 70 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई है। तो ये जो आपका किया गया है 70 नंबर का, तो ये आपका किया गया है 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 1914 में किया गया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर का है, सौर्य विकिरण मापक उपकरण को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है ये आपका एंटियोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। चलिए 72 नंबर का देखिए, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो यहाँ से देखिए आपका राइट आंसर 72 का, तो यहाँ से 72 का देखेंगे राइट आंसर। टी आपका हो जाएगा, केवल 1 और 2 आपका सही है। ये आपका बाहरी पहिए का ये आपका उल्टेगा और ये आपका हो जाएगा अंदर की तरफ फिसलेगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इसको मिला लीजिएगा और आप लोग इसको याद भी रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के रंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किससे होती है। तो इसका देखेंगे किससे होती है, तो आपका तरंग दैर्घ्य से होती है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 नंबर का। 74 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसकी क्षमता का प्रभाव जो पड़ता है तो ये आपका मतलब बढ़ जाता है। क्या होता है, तो बढ़ जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। चलिए 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो 75 नंबर का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका कम प्रकाश वाले बल्ब की रजिस्टेंस अधिक है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 76 नंबर का देखिए, अति लघु रेडियो तरंगे की आविष्कार निम्न में से किस वैज्ञानिक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है। तो ये आपका जगदीश चंद्र बोस का हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर का क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका कथन देखेंगे 70 नंबर का, तो इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78 नंबर का है। तो 78 नंबर का देखिए, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है तो क्या कहलाते हैं। तो ये आपका समस्थानिक कहलाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो ये आपका कॉपर का अयस्क है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ से आपका औद्योगिक मतलब प्रक्रम दिया है और आपका किस मतलब संबंधित दिया है। तो यहाँ से आप लोग दोस्तों कूट में इसको मिला लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर जो आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर आपका QRSP हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 81 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 81 नंबर का क्वेश्चन है, कठोर जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है, ये आपका पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, फसल की सिंचाई के लिए, इनमें से सभी, 3 में से आपका सभी आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 81 का। चलिए आगे आपका 82 नंबर का है, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें से किस तत्व की कमी होती है। तो उस तत्व में जो आपका कमी होती है ये आपका मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे आप लोग 83 का, आपका एथिलीन का उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया जाता है। तो ये आपका कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक के रूप में होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का। 84 नंबर का देख लेते हैं राइट आंसर। तो 84 नंबर का आपका है, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो किया जाता है ये आपका पॉली एमाइड में किया जाता है, पॉली एमाइड में। ऑप्शन आपका बी यहाँ से
करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे आपका 85 नंबर का क्वेश्चन है। तो 85 नंबर का आप लोग मतलब आंसर बताइए, कमेंट में बताइए। जेली बनने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फसल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये आपका हो जाएगा अमरूद। क्या हो जाएगा? अमरूद हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। देखिए आप लोग 86 नंबर का देखिए यहाँ से क्वेश्चन, 86 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो यहाँ से कथन देखेंगे आपका कौन सा सही नहीं है। तो इसमें आपका देखेंगे ये आपका सभी इकाइनोडर्म जीव मतलब प्रजनक होते हैं। तो यही आपका सही नहीं है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए 87 नंबर का, सांप के जहरीले विषदांत होते हैं जो रूपांतरित रूप में हैं। तो 87 नंबर का देखेंगे तो रूपांतरित रूप में सांप के जो दांत होते हैं ये आपका जंबिका दांत होते हैं। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें देखेंगे राइट आंसर 88 का आपका राइबोसोम तथा अंतःद्रव्यीय जालिका होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस फसल में नीली हरित शैवाल मुक्ता जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो इसमें देखेंगे मुक्ता उर्वरक के रूप में जो आपका प्रयोग होता है ये आपका धान होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, दांतों पर जमी परतें निम्नलिखित में से किसकी बनी होती हैं? तो इसकी जो आपका होता है ये आपका भोजन के कण, थूक, मुख, अम्ल और बैक्टीरिया से होते हैं। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग 91 नंबर का क्वेश्चन देखिए और 91 नंबर में देखिए, सामान्यतः मानव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है HCl के मौजूदगी के अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेरेनिकेटन उत्पन्न होती है। और नंबर 2 में है आपका भक्षीय अम्लों के मौजूदगी अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रदांत से एंट्रोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। इनमें से आपका कौन सा कथन सत्य है? इसमें कथन आप लोग देखेंगे सत्य है। तो 91 नंबर का देखिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आपका 1 और 2 आपका दोनों कथन सत्य हैं। चलिए 92 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 92 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की कब्बडियाँ निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी होती है? तो इसमें विटामिन की कमी देखेंगे तो 92 का आपका B11 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि B12 में है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे आपका 93 नंबर का क्वेश्चन है। तो 93 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात हार्ट अटैक से संबंधित है? तो हार्ट अटैक से जो आपका संबंधित है ये आपका यहाँ पसीना एवं जी मचलना, सीने में दर्द और बाह में दर्द एवं झंझनाहट, 3 में आपका सभी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका 93 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 94 नंबर का देखिए। 94 नंबर का है आपका, एस्ट्रोजनक नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये आपका गर्भाशय हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट दोस्त, ये आपका मिस्टेक हो गया था, ये आपका पुटिका हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए आगे आपका 95 नंबर का देखिए। 95 नंबर का क्वेश्चन आपका देख लीजिए। 95 नंबर का है, कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और सखित है। तो इसमें देखेंगे राइट आंसर है आपका 95 का, ये आपका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए दोस्तों, आप लोग इसका मैथ का क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आप लोग इसका PDF आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसका देखेंगे राइट आंसर 96 का, तो 96 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 53। यहाँ से आपका राइट आंसर बी होगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।